हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2022 की हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे। ठीक है। कट ऑफ डिस्कशन से पहले कुछ चीज़ें मैं बता देता हूं जो कि इस वीडियो के लिए ज़रूरी हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कि एमटीएस 2022 में जो हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे वो किन पैरामीटर्स पर है। ठीक है। फॉर्म फिल हुए हैं लगभग 54 लाख के अप्रॉक्स। ठीक है, 54 लैक्स। ठीक है। और एग्ज़ाम जो दिया है वो आपको पता है 22 लैक्स स्टूडेंट्स ने दिया है। वैकेंसीज लगभग 12.5 के हैं। ठीक है। मेरिट जो बनेगी आपकी यानी कट ऑफ जो डिसाइड होगी, नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा है कि वो सेशन 2 यानी जो आपका इंग्लिश और जीके के मार्क्स हैं उनके बेसिस पर बनाई जाएगी। ठीक है। उसमें कोई और रोल नहीं रहेगा मैथ्स का या रीजनिंग का। तो इसलिए जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा जो है इस बार एब्सर्ड रहेगी। मतलब जिन स्टूडेंट्स की मैथ्स स्ट्रॉन्ग थी और रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर रहे हैं यानी सेशन 1 में उनका लॉस होगा, और सेशन 2 वालों में जिनकी इंग्लिश और जीके जिन्होंने अच्छे से पढ़ी थी उनका फायदा होगा। ठीक है। डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए डिफरेंट कट ऑफ जाती है एमटीएस के अंदर। टोटल 2 एज ग्रुप हैं, एज 25 तक और एज आपका 27 तक। ठीक है, 18 से 25 वाले और 18 से 27 वाले। तो जो आपके 25 साल वाले हैं वो दोनों के लिए एलिजिबल हैं, बट जो 26 के हैं वो 25 तक के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है। अब मैं आता हूँ कुछ और चीज़ों के ऊपर। उससे पहले जो बच्चे तैयारी कर रहे हो और वोकैब की मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं, उन्हें मैं बता दूं कि वोकैब के लिए नियॉन पब्लिकेशन की अवतार बुक आप ले सकते हो। ठीक है। पहले वर्ड पावर आती थी, जिसने वर्ड पावर कर ली और उसका स्कोर नहीं बढ़ रहा है वो अवतार बुक ले ले। इसमें लगभग आपके 2 लाख वर्ड्स हैं, 1200 से ज़्यादा आपके रूट वर्ड्स की टेक्निक बताई हुई है। बेस्ट बुक है क्योंकि अभी मैंने इसको स्टडी किया, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। गाइज ये बुक है नियॉन पब्लिकेशन की। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 10,000 से ज़्यादा वर्ड डेफिनेशन के साथ हैं। इस बुक को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि काश ये हमारे टाइम पर बुक होती। एक एक चीज़ इसके अंदर अच्छे से समझाई हुई है। अगर आप पढ़ते हुए चलोगे और हाईलाइट करते हुए चलोगे ना पॉइंट्स को, तो आपको सारी समझ आ जाएगी। इस बुक की जो सबसे अच्छी बात है, इसमें जो वर्ड्स जहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं उसको भी बताया गया है सारा, और ट्रिक्स बताई है इसकी कुछ कुछ। जैसे कौन से वर्ड का क्या होता है, जैसे डेंस से रिलेटेड अगर कोई भी वर्ड आ गया, डेंसिटी भी, तो आप उसको कर जाओगे, आपको चीजें आती होंगी। जैसे डेरिजरी, डेरिजरी बताना कितने बच्चों को पता था। ठीक है। तो डेरी का मतलब होता है, डेरिस का मतलब मेड फन ऑफ, तो जहां पर भी इस टाइप का वर्ड आएगा उसका ये हो जाएगा। तो ये काफी अच्छी बुक है। लास्ट में इस बुक के अंदर ना प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी हुई है। ठीक है। तो आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज जितनी ज्यादा करोगे, ठीक है, जैसे ये एक्सरसाइज स्पेलिंग की दी हुई है, फिर आपकी वन वर्ड की दी हुई है, एंटोनिम की दी हुई है, ठीक है, जैसे सिनोनिम्स की दी हुई है। तो ये सारे क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, जितने भी हैं। और अच्छी बात यह है कि आप इनसे प्रैक्टिस करने के बाद अपना ये जो फोबिया है ना ये मिटा दोगे, जो वोकैब का है। इस बुक का लिंक, आपको बुक का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। अभी आपने बुक्स देख ली है जो आपको वोकैब के लिए अच्छी रहेगी। अब मैं बात करता हूँ जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हो सकता है, उनके मार्क्स किस शिफ्ट में कितने हैं। ठीक है। ये आप देख रहे हो, डाटा एक सर्वे का है। इसमें आप लगभग देखोगे जो सबसे टफ शिफ्ट बनी है, जिसमें एवरेज मार्क्स जो सबसे कम आ रहे हैं, इनके सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे। यानी 15 जून, 14 जून, 12 मई, 10 मई, 4 मई, 16 जून, 15 मई, इन इन दिनों में जिसका 12 से 2 15 जून को था, 14 जून को 9 से 10, 10:30, 12 मई को जिसका रहा अपना 9 से 10:30, 10 मई को 9 से 10:30, 4 मई को 3:30 से 5, 16 जून को 12 से 2, 15 मई को 3:30 से 5। इन शिफ्ट का एवरेज कम है, या ये कह लो कि इन शिफ्ट के बच्चे कम हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि इन शिफ्ट में उतना एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंट देखने को ना मिले जितना इन बीच वाली में दिख जाए। ठीक है। जिसे कंप्लीट शीट नहीं मिली है वो टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी, वहां पर आप देख सकते हो। टेलीग्राम में आपको एसएससी कोर 1 2 3 पर मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। इसमें अब तक जो सबसे ज्यादा डाटा है वो 16 मई का है, 12 से 2 वाली शिफ्ट का। उसमें लगभग 92 नंबर, 92 एवरेज मार्क्स जा रहे हैं। यानी ये शिफ्ट इजी कंपेरेटिवली टू अदर्स। ठीक है। इसमें भी बढ़ेंगे मार्क्स, कितने बढ़ेंगे वो हम देखते हैं। अब मैं बात करूंगा कि वैकेंसीज की, अगर तो ये आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, एज 18 से 25 की वैकेंसीज है। ठीक है। तो 18 से 25 में काफी ज्यादा वैकेंसीज हैं, लगभग 9,329, तो ये प्लस हवलदार भी। अब एनआर रीजन में, नॉर्दर्न में देखोगे आप सबसे ज्यादा हैं इसमें जितने भी वैकेंसीज हैं उसके अंदर। उसके बाद वेस्टर्न रीजन में यानी महाराष्ट्र गुजरात वाले रीजन में। एनआर में आपका दिल्ली और जयपुर, ये जोन आते हैं आपके, दिल्ली हरियाणा जयपुर। ठीक है।
तो उनके लिए बहुत फायदा है जो इन जोन से है। इनकम टैक्स की स्टेट वाइज एमटीएस की वैकेंसीज भी टेलीग्राम पर डाल देंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा वैकेंसीज अभी इनकम टैक्स एमटीएस में आ चुकी है, लगभग 2,500 के करीब। एक अच्छी चीज बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इनकम टैक्स में भी काम किया है, तो वहां पर एमटीएस लगभग 3 साल में प्रमोट हो जाते थे। वैसे अगर देखोगे रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से तो टीए बनने के लिए 5 साल की जरूरत है, यानी आप एमटीएस के एग्जाम से सीधा टीए बन सकते हो सीजीएल वाले एग्जाम का, लगभग 5 साल में। पर अगर कोई और केस फंस रहा है वहाँ सीनियर जूनियर कंपेशनेट ग्राउंड, जिनकी अनुकंपा नियुक्ति होती है, यानी जिनके पेरेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं, उनके जगह पे वो लग जाते हैं, तो उसमें उनकी जल्दी प्रमोशन हो जाते हैं। तो लगभग मोस्टली जोन में 2 से 3 साल में एमटीएस टीए बन जाता है, और टीए से फिर आप सीनियर टीए 2 साल में, फिर इंस्पेक्टर। यानी अगर इनकम टैक्स की बात करें तो एमटीएस से इंस्पेक्टर बनना बहुत आसान था, 8 से 10 साल में एमटीएस इंस्पेक्टर बन जाता था। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती थी। पर एक इधर ड्रॉबैक ये है कि एमटीएस आपको जो मिलेगा जरूरी नहीं है वो इनकम टैक्स में मिले। आपसे सिर्फ स्टेट भरवाई गई थी जब आपसे फॉर्म भरवाया था, स्टेट में आपने जो भी स्टेट डाली, सपोज नॉर्दर्न डाली होगी, अगर वहां पर इनकम टैक्स की ज्यादा वैकेंसीज हैं तो आपके रैंडम में अल्फाबेटिकल में इनकम टैक्स मिलने के ज्यादा चांस है। ऐसे ही इसके अंदर हवलदार नारकोटिक्स वाला बहुत बढ़िया है। हवलदार नारकोटिक्स भी काफी अच्छी पोस्ट है, उसमें सब इंस्पेक्टर बनते हैं 8 से 10 साल में, तो वो भी बहुत अच्छी है और वहां पर अच्छा काम होता है, थोड़ा मतलब आपका पावर रहती है, ठीक है। और नॉर्मल आपकी रहती है 5 दिन की जॉब। तो ये चीजें अच्छी हैं कुछ एमटीएस के अंदर। बट अगर आपको वहीं खराब एमटीएस मिल जाता है किसी आर्कोलॉजिकल सर्वे में या और किसी डिपार्टमेंट में, वहां पर थोड़ा सा हेक्टिक रहता है, ठीक है। या किसी मिनिस्ट्री में, तो वहां पर लोएस्ट स्टाफ होते हो। बट वहीं इनकम टैक्स नार्कोटिक्स इनमें आपके मजे हैं, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लक ऑल्सो, ठीक है। बाकी और भी चीजें मैं बताऊंगा हवलदार की भी, जैसे जीएसटी सीबीआईसी के हवलदार है, क्योंकि हम खुद इंस्पेक्टर हैं, तो देखते हैं क्या काम होता है, और बहुत टाइम से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ। और सेम इनकम टैक्स में भी मैंने देखा एमटीएस का, दोनों की अच्छे से आपको डिटेल में प्रोफाइल प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल मैं कट ऑफ बता रहा हूँ सो दैट आपको आइडिया लग जाए एक रफ। तो ये 18 से 27 एज ग्रुप की वैकेंसीज है, ठीक है। तो इसमें कम वैकेंसीज है। फिर भी अगर मैं बात करूं लास्ट 5 ईयर्स में एमटीएस की, तो इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसीज आई हुई है। लगभग आप देखोगे जब 2019 में तो सिर्फ 8-9 हज़ार वैकेंसी थी, फिर 7 हज़ार थी, उसके बाद अब 12,500, और अब इससे अगले में तो बहुत ही कम है, 1200 वैकेंसीज, यानी कि आप देखोगे 1/10 हो गई, 1100-1200। तो इस बार सीजीएल ये एमटीएस 2022 के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि आप सबसे हाईएस्ट वैकेंसीज देख रहे हो, सबसे हाईएस्ट। तो ये इसमें एक पोस्ट जिसको मिल गई तो वो बहुत लकी होगा, बट कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी। और क्या रह सकती है वो मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए, सेशन 1 में ऐसा बोला है नोटिफिकेशन में कि 30% यूआर कैटेगरी के मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, कम से कम, तो वो क्वालिफाई करेगा। अब काफी सारे बच्चों का ऐसा कहना है कि क्वालिफाई लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, सिर्फ क्वालिफाई, ये नहीं लिखा कि हायर स्टैंडर्ड, जैसे सीजीएल में लिखा था सीपीटी के लिए, ठीक है। हायर स्टैंडर्ड अगर नहीं भी लिखा है तो आप खुद सोचिए, अगर 22 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं और 30% अगर हम यहाँ पर मान के चले, अगर 30% पर क्वालिफाई कर रहे हैं 120 का, तो सिर्फ 36 नंबर। और आप मैथ्स और रीजनिंग की बात कर रहे हो, इसमें आप खुद लॉजिकली अगर देखोगे ना, तो लॉजिकली आप कोई सेंस नहीं बनता। रीजनिंग में हर बंदा कर लेगा, तो 22 में से उस हिसाब से तो इनको 20 लाख, या चलो मान के चलो कम से कम भी 10 लाख बच्चों की इनके एक तरीके से सेशन 2 की भी असेसमेंट करनी पड़ेगी। फिर भी मान लेते हैं कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ हो जाएगी, तब भी कोई इशू नहीं है। पर उससे फिर उस कट ऑफ में बहुत ज्यादा वेरिएशन आएगा उन सबके। हो सकता है सेकंड वाले में ज्यादा आ रहे हो और फर्स्ट वाले में कम हो, पर ऐसा सब नहीं होगा, ये सब हाइपोथेटिकल है, ठीक है। एमटीएस 2021 में लगभग 8 गुना बच्चे सेलेक्ट हुए थे वैकेंसीज का, यानी जब 7,500 वैकेंसीज थी, और 8 गुना अगर इसका देखें तो 55 से लेके 65, ठीक है, इस 65,000, इसमें काफी कैंडिडेट्स कॉमन थे। वहीं अगर अब 22 वाले की मैं बात करूंगा तो 22 में लगभग 12,500 है। तो मेरे हिसाब से लगभग 1 लाख बच्चे जो हैं सेलेक्ट होंगे, ठीक है, जो आपका जिनका ये एवेल्युएट होगा, यानी कि सेशन 2 भी। तो अगर हम 1 लाख को देख के चल रहे हैं, 1 लाख बच्चों को हमें क्वालिफाई कराना है, तो उस हिसाब से अगर मैं कट ऑफ की बात करूं इन दोनों के, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है सेशन 1 में, ठीक है, तो यानी कि अगर आप देखोगे जो डेटा वगैरह सर्वे के हैं उसके हिसाब से भी 120 में से मिनिमम आप मान के चलो यहाँ पर 85 to 90 एटलीस्ट ये स्कोर आपको लेके आना पड़ेगा, ठीक है। मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, ये बच्चे इसे देख के खुश ना हो, क्योंकि ये कम से कम है, इससे ज्यादा भी जा सकता है, क्योंकि इस टाइम पर ये हायर, आप देखो बॉटल नेक कॉम्पिटिशन है, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। तो ये 85 to 90, एक एक दो दो नंबर का फर्क यहाँ पड़ेगा आपका, यानी जो भी कट ऑफ यहाँ जाएगी, अगर यहाँ 90 जाती है तो 88 मान लो, यहाँ पर 87 मान लो, इस हिसाब से इनके थोड़े से वेरिएशंस आएंगे।
और एससी कैटेगरी में थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, तो यहाँ पर आपका 78 80 के आसपास तक, 82 ये बनेगा, और यहाँ पर और थोड़ा इससे कम 75 80 तक ये जाएगा, ठीक है, 78 तक। तो ये आपकी कट ऑफ सेशन 1 की रह सकती है। मैं सेशन 1 पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, उसका रीज़न ये है कि सेशन 1 की कुछ भी जा सकती है, इट डिपेंड्स कि वो कितने बच्चे क्वालिफाई कराते हैं। तो जो हमारा एक्सपेक्टेड है और जो अब तक सही होता हुआ भी आया है कि एक्सपेक्टेड हमारी कट ऑफ जो क्वालिफाई करेंगे वो 1 लाख के आसपास होंगे, तो उस हिसाब से यही रेंज जानी चाहिए सेशन 1 की। वंस यू क्वालिफाइड द सेशन 1, एक बार आपका सेशन 1 क्वालिफाई हो गया, तब तो आप मेरिट वाली लिस्ट के लिए आ सकते हो सेशन 2 में, अगर आपका स्कोर ठीक है। ठीक है, 2021 की जो वैकेंसी थी वो ये थी, 2022 की ये है, तो वैकेंसीज का 8 गुना ही मान के चलो बच्चे सेलेक्ट होंगे। ठीक है, अब 2021 की मैं कट ऑफ की बात करूं, उस टाइम पर ऐसा नहीं था, डायरेक्ट 100 में से मेरिट बनी थी जो आपका एग्जाम था, तो उसमें लगभग आप देखोगे 90% या 88% हर स्टेट में गई थी यूआर कैटेगरी की। ठीक है, ये आपके साउथ के स्टेट है, ये आपके ईस्ट वेस्ट के, ये आपके नॉर्थ के, और यूपी राजस्थान, और ये आपके ईस्ट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ऐसे ही सारे 88-90% कट ऑफ जब जारी थी, मैं इसी को बेस मान के अगर चलूं, कुछ स्टेट की कम जारी थी, तो इस बार भी स्टेट की वेरी करेगी, 84-5 तक भी जाएगी परसेंटेज। ठीक है, तो इस बार अगर मैं बात करूंगा, और हवलदार की भी, हाँ हवलदार की देखिए, नारकोटिक्स डीजीपीएम दोनों में अलग थी, हवलदार की भी 88 के अप्रोक्स गई थी। अब सेशन 2 पर अगर मैं आऊं, तो सेशन 2 में सिर्फ आपके इंग्लिश के प्लस जीके के क्वेश्चंस रहेंगे, और टोटल 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, और नेगेटिव 1/3। तो यहाँ पर नेगेटिव आएगी। और इंग्लिश में जनरली ऐसा देखा जाता है कि पेपर इजी आता है एमटीएस का, तो लगभग 25 में से 22 से 23 क्वेश्चन सारे बच्चे कर लेते हैं। जीके में भी इस बार ऐसा देखा गया है कि लगभग 17 क्वेश्चन की एवरेज बन रही है, यानी 40 के आसपास क्वेश्चन बच्चे सही कर रहे हैं जो सिलेक्शन लेंगे। ऐसा सर्वे में था, 6000 से ज़्यादा बच्चे इस रेंज को पार कर रहे हैं। ठीक है, और जनरल में सिलेक्शन लगभग 3500 रैंक तक हो पाएगा, क्योंकि उस और वैकेंसी जो 5000 कुछ है, उनमें से कुछ बच्चे यूआर कैटेगरी में ले जाएंगे, यानी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले, तभी उनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी। तो 40 की अगर मैं मान के चल रहा हूँ, तो 120 भी, और नेगेटिव मार्किंग को हटाता हूँ, मान के चलो 112-15 नंबर अगर आपके आते हैं, रॉ स्कोर अगर आपका इतना आ रहा है। अब ये शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करेगा आपकी कौन सी शिफ्ट है। तो फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए अगर आपके रॉ मार्क्स 112 के अप्रोक्स बन रहे हैं, 112-13, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक कैच ये भी है कि जीके में स्कोर इतना नहीं कर पाते। हो सकता है ये हाइपोथेटिकल हो सकता है कि 17 क्वेश्चन जो हमारे डेटा में दिखा रहा है और इतने ही बच्चे रह जाए सिर्फ, इससे ज्यादा ना हो, ये सब हाइपोथेटिकल है। नॉर्मलाइज होके तो कट ऑफ श्योर शॉट 125 के आसपास ही जाने वाली है, 125 122 यही कट ऑफ रहेगी, और ज्यादा भी जा सकती है, बट कम की एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है। ठीक है, ओबीसी 123, ईडब्ल्यूएस 121, एससी 112, एसटी 98, ये कट ऑफ जाने के आपके हाईएस्ट चांस है, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जरूर होंगे, और नॉर्मलाइजेशन जैसा सीजीएल में हुई थी अनएक्सपेक्टेड होगी, क्योंकि शिफ्ट का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, किसी शिफ्ट में 67 है तो किसी में 90 है, ये डिफरेंस इस कट ऑफ को जरूर बढ़ाएगा। 125 हमारा कहना है, और हो सकता है इससे भी ज्यादा चले जाए। ठीक है, तो जिनका नहीं भी होगा, और या जिनके मान के चलो जिनके नंबर 105 बन रहे हैं, तो हो सकता है आपके 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाए। तो अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अपनी शिफ्ट देखिए, अगर वो शिफ्ट टफ है तो डेफिनेटली यू विल गेट द सिलेक्शन। सारी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन करना कम डेटा पे बहुत पॉसिबल टास्क, इम्पॉसिबल टास्क है। तो इसलिए फिलहाल के लिए एक रफ आइडिया था, और डिटेल में अगर हमें टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली विल ट्राई टू प्रोवाइड शिफ्ट वाइज ऑल्सो, एक लिस्ट बना के टेलीग्राम पर डालने की कोशिश करेंगे कि किस शिफ्ट में कितने का इंक्रीमेंट हो सकता है। उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, इस वीडियो में लगभग 1000 कमेंट हो जाते हैं और अच्छे खासे व्यूज होते हैं, तब हम सोचेंगे कि हाँ सीरियसली बच्चे इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, कमेंट योर क्वेरीज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। टेलीग्राम एसएससी कोर 123 पर प्रोवाइड करेंगे जो जो बताया गया वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।